बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए भिंडी गोश्त की बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी, बिल्कुल यूनिक तरीके से बनानी है। ठीक है, इससे टेस्ट जो है ना भिंडी का बहुत ज़बरदस्त होगा। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे जो है ना हमारी भिंडी बहुत चटपटी सी बनेगी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले चिकन लिया है, तकरीबन आधा किलो चिकन था। इसको मैंने फ्राई कर लिया है। ठीक है, इसको हमने ना उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक चिकन का जो कलर है ना वो हल्का हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। ठीक है, जब इसका कलर जो है ना चेंज हो जाए, गोल्डन हो जाए, उस वक्त हमने ना चिकन जो है सारा निकाल लेना है। ठीक है, लाजमी आपने हल्का हल्का सा गोल्डन करना है इसको, इससे जो है ना भिंडी में टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। उसके बाद ये उसी घी के अंदर जो है ना हमने भिंडी फ्राई करनी है। ये 3 पाव भिंडी है। ठीक है, आधा किलो चिकन और 3 पाव भिंडी है ये। अब भिंडी जो है इसको भी हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसके जो किनारे हैं वो हल्के हल्के से गोल्डन नहीं हो जाते और इसकी लेस जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इसकी लेस भी ख़त्म हो चुकी है। भिंडी को भी हम निकाल लेंगे फ्राई करने के बाद। उसके बाद जी इसी के 1.5 पाव घी था, इसी घी में मैंने भिंडी और चिकन को फ्राई कर लिया। अभी इसी घी में ही हमने ना मसाला रेडी करना है। यहाँ पर तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज थे। आधा प्याज जो है ना इसके अंदर मैंने कटिंग करके डाल दिया है मसाला भूनने के लिए। उसके बाद इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ठीक है जी, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो मैं इकट्ठा ही बना के रख लेती होती हूँ, आप भी इसी तरीके से बना के रखा करें। इसके अंदर जो है ना आधा कप ऑयल का डाल लिया करें, इससे जो है ना आपका जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ना ये ऐसा ही फ्रेश रहता है। ये तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए हैं इसे बने हुए को और वैसे ही फ्रेश है। ठीक है जी, उसके बाद इसके अंदर हमने टमाटर और हरी मिर्चें डालनी है और इनको फ्राई करना है सॉफ्ट होने तक। उसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ऐसी ही मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर करती हूँ, तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, सबके साथ शेयर भी किया करें और प्यारा सा कमेंट दे के बताया भी करें कि रेसिपी आपको कैसी लगती है। अच्छा, यहाँ पर जो टमाटर हैं ये सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डालना है, तकरीबन आधा कप जो है ना चाय वाला आधा कप होता है ना वो पानी डालना है। अब हमने मसाला रेडी करना है। इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून जो है मैंने नमक डाला है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाले हैं, 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला है। ठीक है, उसके बाद हमने ना इसे अच्छी तरह से भून लेना है, फ्राई कर लेना है उस वक्त तक जब तक जो है ना इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। ठीक है, जब अच्छी तरह से जो है ना इसका पानी ड्राई हो जाए उस वक्त हमने इसके अंदर जो हमारा बचा हुआ प्याज था ना वो डालना है। ठीक है, लाजमी कच्चा प्याज लाजमी डालना है, इससे सालन में भिंडी में टेस्ट बहुत मज़े का आता है। अच्छा, प्याज डालना है, उसके साथ ही इसके अंदर हमने फ्राई किया हुआ चिकन डाल देना है। उसके बाद इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून दही के डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर ना एक बहुत अहम चीज़ हमने डालनी है, वो है कच्चे आम। कच्चे आम जो केरियाँ होती हैं ना इनको मैंने छिलका उतार लिया था, उसके बाद इसको मैंने ग्रेट कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था। ये आपने तकरीबन जो है ना 3 से 4 टेबलस्पून लाजमी डालने हैं। ठीक है, अगर ये नहीं है तो इमली डाल लीजिएगा, इमली भी नहीं है तो नींबू का रस डालना है। ठीक है, भिंडी आप जब भी पकाएं ना उसके अंदर ये खटास वाली चीज़ लाजमी डाला करें, क्योंकि भिंडी जो है वो अक्सर लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है। तो इस तरीके से आप डालेंगे ना तो इससे खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बहुत आसानी से जो है ना ये डाइजेस्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया था, फ्राई कर लिया था और उसके बाद इसके अंदर हमने भिंडी डाल देनी है। साथ ही मैंने ना इसके अंदर कच्ची वाली जो हरी मिर्चें होती हैं ना वो डाल दी हैं, इससे बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा भिंडी में। उसके बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जो है ना इसको हमने 5 मिनट पे बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे जो है ना इसको दम पे लगा देना है और उसके बाद हमारी भिंडी जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। गरम मसाला लाजमी डालिएगा इसके ऊपर पिसा हुआ। और ये देखिए जी हमारी मज़ेदार सी भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इतनी मज़ेदार तंदूरी रोटी के साथ आप खाएंगे ना तो इसका टेस्ट जो है मैं कहती हूँ कमाल का है। ठीक है, आप लाजमी इस तरीके से बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा, प्यारा सा कमेंट दीजिएगा और सब्सक्राइब करने में आपका कोई ख़र्चा नहीं होता है। ठीक है, आप सब्सक्राइब लाजमी किया करें चैनल को ताकि आपको आने वाली हर वीडियो टाइम पर मिलती रहे। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।